पीएम मोदी बोले, हर दुकान पर स्वदेशी का बोर्ड लगाएं, वही खरीदें जिसमें देशवासियों का पसीना हो। भारतीय सामान खरीदकर जीएसटी कटौती का फायदा उठाएं। पिछहत्तर साल के हुए पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं। बोले, 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं आकांक्षाओं के संवाहक हैं पीएम मोदी। गड्ढा मुक्त होंगी सड़कें, सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। साक्षी महाराज का बयान, कहा राहुल गांधी पागल खाने में जाकर के अपना इलाज कराएं। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर पोस्ट करके सीएम योगी ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की है और लिखा है कि 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं के पीएम मोदी संवाहक हैं। नए भारत को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित करने का उन्होंने उल्लेख किया। 25 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से प्रभु श्री राम से यह प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की उन्होंने कामना की है। सीएम योगी ने कहा है कि राष्ट्र को आपका सशक्त नेतृत्व लगातार मिलता रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं के पीएम मोदी संवाहक हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। सम्मानित प्रदेशवासियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है और इसी क्रम में हमें उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त बनाना है। ये वही स्वप्न है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने तप, त्याग और बलिदान दिया है। अब हमने इस सपने को साकार करने का संकल्प लिया है। यह संकल्प केवल सरकार का नहीं है, बल्कि पूरे 25 करोड़ प्रदेशवासियों का साझा सपना है। हमारा लक्ष्य है 3 प्रमुख थीम पर। पहली थीम है अर्थशक्ति, जिसमें उत्तर प्रदेश को कृषि, उद्योग, निवेश, डिजिटलीकरण और पर्यटन के माध्यम से एक समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाना है। दूसरी थीम है सृजन शक्ति की, जिसमें उत्तर प्रदेश में आधुनिक अवसंरचना, हरित विकास और नवाचार के माध्यम से एक नया, उन्नत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण का। और तीसरी थीम है जीवन शक्ति की, जिसमें हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं और सुरक्षित व सशक्त समाज मिले, जहां हर नागरिक की भागीदारी और समृद्धि सुनिश्चित हो, तब वंचित को वरीयता मिले। हमने अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए इन तीनों थीम पर
12 प्रमुख सेक्टर बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जल संसाधन, पशुधन और डेयरी, सुरक्षा और सुशासन, समाज कल्याण और लोक कल्याण से जुड़े हुए अभियान, नगर एवं ग्राम्य विकास, औद्योगिक विकास, अवस्थापना, पर्यटन, संतुलित विकास और सूचना प्रौद्योगिकी एवं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों के लिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म्स योजनाएं तैयार की जा रही हैं, ताकि आने वाले वर्षों में हर स्तर पर विकास की गूंज सुनाई दे। उत्तर प्रदेश नए युग की ओर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाएं। आपकी भागीदारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। खराब सड़कों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। लखनऊ में गड्ढा मुक्त अभियान की उन्होंने समीक्षा की है। अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। बारिश से खराब हुई सड़कों को दुरुस्त करने के आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए हैं। गड्ढा मुक्त अभियान की समीक्षा बैठक में सख्त निर्देश दिए हैं। हाईवे, एक्सप्रेसवे, ग्रामीण और शहरी सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ से पहले सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। त्योहार के दौरान लोगों को आवाजाही में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सड़कों को दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। त्योहारों से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। खराब सड़कों को लेकर के सीएम योगी की सख्ती देखने को मिली है, जहां उन्होंने गड्ढा मुक्त अभियान की समीक्षा की है। अगली खबर उन्नाव से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में सांसद साक्षी महाराज ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान को हास्यास्पद बताया। राहुल गांधी ने बुधवार को चुनावी गड़बड़ी और वोट चोरी के सबूत उजागर करने की बात कही थी। साक्षी महाराज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी को किसी पागल खाने में जाकर के इलाज कराना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि जनता सब समझती है और कांग्रेस के दावे हर बार खोखले साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। विपक्षी दल पीएम की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं, इसलिए वे आरोप लगाकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। संत होने के नाते मेरा आध्यात्मिक जीवन है, दुर्भाग्य से राजनीति में हूँ, तो संत होने के नाते लोगों को सदुपदेश में देता ही रहता हूँ। अभी दिल्ली में मेरी श्रीमद् भागवती कथा होने वाली है, तो मैं एडवाइज करूंगा राहुल गांधी जी को कि हिंदुस्तान में बहुत से हॉस्पिटल हैं जहां इलाज होता है। अगर कहीं एडमिशन लेने में परेशानी हो तो हम लोग सहयोग कर सकते हैं। वो रांची चाहे तो रांची, आगरा चाहे तो आगरा, बरेली चाहे तो बरेली। दिल्ली में भी है, सादरा में भी बहुत अच्छा सा हॉस्पिटल है। उन्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। उनके सारे बम देखे हैं, अब कहीं कुछ नहीं है। और कभी भी जिंदगी में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। नोट कर। अगली बड़ी खबर मैनपुरी से है, जहां एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। बुआ से फोन पर मामूली कहासुनी के बाद हाई टेंशन पोल पर यह महिला चढ़ गई। करीब 7 साल पहले युवती की शादी हो चुकी है। परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवती को नीचे उतारा। किचनी थाना क्षेत्र के कुशमरा चौकी क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है और अब इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। तो मैनपुरी में एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां अपनी बुआ से मामूली कहासुनी के बाद यह महिला हाई टेंशन पोल पर चढ़ गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इस महिला को नीचे उतारा।
अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां युवक को अज्ञात आरोपियों ने गोली मार दी। 24 साल के एक युवक आसिफ गाजी को गोली लगी है। जमीन पैसों के लेन देन के विवाद में गोली चली है। गोली कंधे पर लगने से आसिफ गाजी घायल हो गया। आसिफ को रेजेंसी हॉस्पिटल से ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस फोर्स और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्यों का संकलन किया है। इस घटना में आदर्श द्विवेदी और आसिफ के नाम सामने आए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमें बना दी हैं। गुडम्बा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां अज्ञात आरोपियों ने आसिफ गाजी नाम के एक युवक को गोली मार दी। जमीन और पैसों के लेन देन के विवाद में यह गोली चली है और कंधे पर गोली लगने से आसिफ गाजी घायल हो गया। चंदौली के मुगल सराय में जायसवाल स्कूल रोड पर जलभराव से परेशान लोगों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस शहर अध्यक्ष ब्रजेश गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धान की रोपाई करके नगर पालिका प्रशासन का ध्यान खींचा। पिछले 2 सालों से पथरा कैथापुर मार्ग जर्जर स्थिति में है, जिससे स्कूली बच्चों, राहगीरों और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो जिला और प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र में कई वार्डों में रास्ते खराब है। यहाँ का रास्ता तो पूरा आप देख रहे हैं कि पूरा पानी भरा हुआ है। आए दिन राहगीर गिर करके चोटिल हो जाते हैं, दुर्घटना घट जाती है। और बच्चे, स्कूल के छात्र, अभी आपने देखा होगा कि छुट्टी हुई है, बच्चे आते जाते हैं, साथ में गाड़ियों का जाम लग जाता है। कई टोटो गाड़ियां पलट गई, जिसकी वजह से कई लोग चोटिल हुए, अस्पताल तक उन्हें जाना पड़ा। नगर पालिका प्रशासन, जिला प्रशासन को पत्रक देंगे। पत्रक देने के बाद अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग एक धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसमें हमारे प्रदेश स्तर तक के नेता इसमें उपस्थित हों। आज हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा चेतावनी स्वरूप अपने निजी कारणों से आ रहे थे, तो यहाँ पर सारे स्थानीय लोगों ने घेर कर मुझे अवगत कराया और आने जाने को मैं देख ही रहा हूँ। लेकिन आज यहाँ पर हम लोग रोड पे ये इस पानी में धान रोपाई का काम करने का कार्य किए हैं। जब आदमी चल ही नहीं सकता तो धान रोप के खेत बना दिया जाए। नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी, यह 2 साल से समस्या विगत दिनों से हो रही है, इसको तत्काल सही करावे, अन्यथा शहर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी और सारे लोग नगर पालिका पे धरना प्रदर्शन स्थानीय लोगों को लेकर करने के लिए बाध्य होंगे। में बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि मैनपुरी से है, जहां 1 साल के मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। ये मासूम बच्चा मायके में मां के साथ रह रहा था। पिता ने पत्नी पर गला दबाकर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। शव को फ्रिज में रखने का भी आरोप लगाया है। 4 साल पहले सोनू यादव और लक्ष्मी की शादी हुई थी। तो ये गंभीर आरोप जो पिता ने लगाया है अपनी पत्नी पर। पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मनीरामपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो 1 साल के बच्चे की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। छह बजे फोन आया था हमारे तीरा। कहाँ से? बिल्लौर से। तो सर थे 6 बजे फोन आया तो जाके की तबीयत खराब है, तो कि आ जाओ कि देख लो आए। तो हमने ठीक है, हम आ रहे हैं गाड़ी करके। तो हमने 2-2.5 घंटे लग जाएंगे हमने आने मुझे। तो बोले कि ठीक है आ जाओ। तो हम तो लोग वहीं रखे हैं। फिर हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में लेके लौटाल लाए, जाके बच्चा ख़त्म हो गया है कि घर ले जाओ। बच्चे की मौत ये बताया जा रहा है कि फ्रिज में धर दिया है, कोई बता रहा गला दबा दिया है। हाँ, तो कोई बताया कि रात 11 बजे की फ्रिज में धरो कि सवेरे 4 बजे निकाल दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर पीलीभीत से है, जहां ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई है। ये युवक हरियाणा अपने काम पर जा रहा था और रास्ते में ही दुर्घटना घटित हो गई। मेहनतकश युवक की मौत से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। गजरौला थाना क्षेत्र के मूड़ा सीएम नगर निवासी की मौत हुई है। ये बड़ी खबर है पीलीभीत से,
जहां ट्रेन से गिरकर के अचानक से एक युवक की मौत हो गई। यह युवक हरियाणा काम पर जा रहा था और बीच रास्ते में ही अचानक से यह दुर्घटना घटित हो गई। युवक की मौत से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। गजरौला थाना क्षेत्र के मूड़ा सेमनगर का युवक रहने वाला था। बस्ती की वॉल्टरगंज पुलिस ने पकड़ी हुई भीखी में फर्जी चोरी की कहानी का पर्दाफाश कर दिया है। बताया जाता है कि महिला ने अपने गहने पत्थर की चक्की के नीचे गाड़ करके चोरी की झूठी कहानी रची थी। पुलिस ने सभी गहने और नकदी बरामद कर ली है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्राम पकड़ी भीखी, थाना वाल्टरगंज, जनपद बस्ती। पुलिस को पीआरबी के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई। कॉलर सीमा गुप्ता द्वारा रात्रि में लगभग 1 बजे ये बताया गया कि उनके घर में 4 अज्ञात व्यक्तियों ने घुसकर अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे हुए जेवरात और नकदी इनकी चोरी कर ली है। घटनास्थल की छानबीन और परिजनों के बयानों में विरोधाभास की स्थिति पाई गई। इस आधार पर जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ और छानबीन करनी प्रारंभ की तो पूरी घटनाक्रम का वहां पर खुलासा हुआ। कॉलर सीमा गुप्ता की भाभी रिंजू गुप्ता, जिनके पति का नाम मनोज गुप्ता है, उनकी पत्नी ने अपने कमरे में, जहां पर फर्श कच्ची थी, एक कॉर्नर पर खुरपी की सहायता से गड्ढा खोदकर उसमें अपने सारे जेवरात उन गड्ढे में छिपा दिया था। पुलिस ने पूछताछ और उनकी स्वीकारोक्ति के आधार पर उनके कमरे से इस गड़े हुए जो जेवरात थे उनकी बरामदगी की और जो पैसे थे उनकी बरामदगी की। ये जो धन बरामद हुआ, इसमें गहनों की कीमत करीब 3 लाख रुपए की थी। उनके द्वारा इस घटना के पीछे ये मोटिव बताया गया कि उनके पति और अन्य परिजनों द्वारा बार बार गहनों की उनके से मांग की जा रही थी। उसकी सकुशल बरामदगी की गई और इसमें तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई कराई। अगली बड़ी खबर बहराइच से है, जहां पूर्व विधायक के भाई पर शिकंजा कसा गया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में अजय श्रीवास्तव फंस गए हैं। विजिलेंस ने उन पर एफआईआर दर्ज कर ली है। तो ये बड़ी खबर है यूपी के बहराइच से, जहां पूर्व विधायक के भाई पर शिकंजा कसा गया है। विजिलेंस ने उन पर एफआईआर दर्ज कर ली है। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है यूपी के बहराइच से। बहराइच में पूर्व विधायक के भाई पर शिकंजा कसा गया है। आय से अधिक संपत्ति का यह मामला बताया जा रहा है। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई है। महिला का शव बेड पर मृत अवस्था में पड़ा मिला। आपको बता दें कि महिला की शादी साल 2019 में राई गांव के रहने वाले मनोज के साथ हुई थी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। तो वहीं मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में चोरों के हौसले काफी बुलंद हैं। चोरों ने आरएस चौराहे पर 9 दुकानों का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जहां से आरोपी सामान सहित नकदी चुरा करके फरार हो गए। दुकानदारों का यह कहना है कि चौराहे पर रात्रि गश्त नहीं होती। सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही के कारण चोरों के हौसले बढ़े हुए हैं। व्यापारियों ने यह भी कहा कि पुलिस सिर्फ औपचारिकता निभा रही है। व्यापारी संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। अगली बड़ी खबर हमीरपुर से है, जहां मवैजार गांव में सड़कें इन दिनों काफी बदहाल हैं। ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्राम प्रधान और सचिव समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गांव की दुर्दशा उजागर होने से प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। सुमेरपुर विकास खंड क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर है हमीरपुर से, जहां के मवैजार गांव में सड़कों की जो हालत है वो काफी खराब है। इस वजह से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्राम प्रधान और सचिव समस्याओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। गांव की जो दुर्दशा है इन तस्वीरों के माध्यम से देखी जा सकती है।
दुर्दशा उजागर होने से प्रशासन पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। सुमेरपुर विकास खंड का यह मामला बताया जा रहा है। रायबरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और जिला अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर का भी शुभारंभ किया। इस शिविर में 100 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। इसके बाद मंत्री राकेश सचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए संबोधन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मुझे गर्व है कि ऐसे राजनेता हमारे देश को मिले। उनके जन्मदिन के अवसर पर आज रक्त शिविर का आयोजन हुआ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा ब्लड किसी मरीज के काम आ सकेगा। मैं ऐसी बड़ी पार्टी का सदस्य हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जन्मदिवस 75वां जन्मदिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। 100+ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 40 लोगों ने अभी तक ब्लड डोनेट किया है। रात तक ये संख्या और बढ़ जाएगी और ये पखवाड़ा सप्ताह मोदी जी के जन्मदिन पर शुरुआत रायबरेली मुख्यालय से हुआ। ये मंडल स्तर तक और बूथ स्तर तक इस कार्यक्रम को पूरे सेवा पखवाड़ा के रूप में इसको चलाना है और पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं देश में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, सेवा भाव से काम कर रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी ने अपने 11 वर्षों के कार्यकाल में देश को विश्व पटल पर एक सम्मानजनक स्थिति पर देश को पहुंचाया, विश्व पटल पर झंडा भारत से गाड़ा है, ये देन माननीय मोदी जी की है। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश से महाराजगंज की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे बाढ़ के हालात बन गए हैं। महाव नाला उफान पर है। चंदन और प्यास नदी भी उफान पर है। किसानों की चिंता बढ़ गई है। उप जिलाधिकारी और नायब तहसीलदार ने महाव नाला और उसके तटबंधों का निरीक्षण किया। साथ ही निरंतर सतर्कता बरतने और तटबंधों की निगरानी करने के भी निर्देश दिए। हमीरपुर जिले में एक बंदी की पीट पीटकर हत्या के मामले को लेकर के बार एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। इस दौरान डीएम को ज्ञापन सौंपा गया और जेल अधीक्षक को गिरफ्तार करने की भी मांग की गई। 14 सितंबर को जिला जेल में बंदी अनिल की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। अगली बड़ी खबर कौशाम्बी से है, जहां पीएम मोदी के जन्म दिवस पर कार्यक्रम में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जिला पिछड़ा अधिकारी अश्विनी कुमार पान चूना खाते हुए दिखे हैं। प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम चल रहा था और अब अधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। यह मामला जिले में चर्चा का विषय बन गया है। तो यह बड़ी खबर है यूपी के कौशाम्बी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के कार्यक्रम में एक लापरवाही देखने को मिली है। जिला पिछड़ा अधिकारी अश्विनी कुमार कार्यक्रम के ही दौरान पान और चूना खाते हुए दिखाई दिए हैं। प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम चल रहा था। अधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और यह मामला जिले में चर्चा का विषय बन गया है। इन तस्वीरों में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कार्यक्रम चल रहा है और पान खाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में विश्वकर्मा एक्सपो 2025 की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया है। उद्योग और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी इसमें आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। एक्सपो में भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं, जहां परंपरा और आधुनिकता का संगम दिखा है। और अपने हुनर का लोहा मनाने वाले आप सभी हस्तशिल्पी कारीगर बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए भगवान विश्वकर्मा के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबको इस दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। ये हमारा सौभाग्य है, एक और भगवान विश्वकर्मा की जयंती है,
तो दूसरी तरफ नए भारत के शिल्पी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आज पावन जन्मदिन है। इस अवसर पर आप सभी हस्तशिल्पी और कारीगर बंधुओं की ओर से, बहनों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, ये मेरे लिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।